बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा की किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं इटालियन रेसिपी, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ करेंगे शेयर। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। रेसिपी बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 बड़े आलू और इन्हें हमने पहले से उबाल के रख लिया था। और उबले हुए आलू फटाफट जल्दी से मैश हो जाते हैं, तो ये देखें हम फटाफट इनको मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये बहुत आराम से देखें मैश हो गए हमारे आलू। और अब हमने करना ये कि इसके अंदर हम डालेंगे सिर्फ 1-2 चीज़ें। बस इस रेसिपी की यही ख़ास बात है कि इसमें चीज़ें बहुत कम डलती हैं और ये बहुत ज़ायकेदार और मज़ेदार सी बन जाती है। तो चलें अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं मैश करने के बाद 1 पिंच हमने इसके अंदर लेना है नमक और वो डाल देना है इसके अंदर। और उसके बाद ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद इसको हम कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि हमारी जो मिक्सिंग होगी वो बहुत अच्छी सी होनी चाहिए कि इसके अंदर कोई ज़रा सी भी ना मोटी सी गुटली वुटली नहीं आए, ताकि इसका जो हम बाद में बॉल्स बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे से बन जाए। वो बॉल्स जितनी अच्छी हमारी मिक्सिंग होगी उतनी अच्छी बॉल्स बन जाएंगी। तो ये देखें बस हमारी मिक्सिंग हो गई फटाफट। और अब इसकी हम छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। पहले एक बॉल बना के हम आपको दिखाते हैं। ये देखें इस तरीके से एक छोटी सी हमने बॉल बनाई और हम इसको बॉल बनाने के बाद कर देंगे पुश। और पुश करने के बाद हमें करना ये कि हम लेंगे एक ढक्कन किसी भी बोतल का और उसको भी हम इसके ऊपर रख के पुश कर देंगे। और ये देखें इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे पुश करने के बाद। और ये देखें हमने सारे बना लिए और आपको दिखा दिए कि देखें हमने बना लिए। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने किया ये कि हमने पहले से पानी उबलने के लिए रख दिया था। तो उबलते हुए पानी में हम इसको डाल देंगे और एक एक करके 1 बाय 1 सारी की सारी डालते जाएंगे। वैसे तो ये एक के ऊपर एक रख के चिपकती नहीं है, लेकिन ये फिर भी एहतियातन के टूट ना जाएं, तो इस वजह से हम ये इस तरीके से रख देंगे इसमें। और ये जैसे ही हो जाएंगी 1-2 मिनट बस पानी में ये उबलती हैं और ये ऊपर आ जाती हैं। और जैसे ये ऊपर आती जाएंगी और हम इसको एक के बाद एक करके बड़े आराम से प्यार से निकालते जाएंगे, ताकि ये टूटे नहीं। ये इसका थोड़ा सा नाजुक मरहला होता है, फिर ये सही हो जाती हैं। इसको 1 बाय 1 जल्दी सारी हम निकाल देंगे। तो निकालने के बाद हमने करना ये है कि एक पैन लेना है और उसके अंदर हमने डाल देना है 2 टेबलस्पून तिल का तेल लिया है यहाँ पर हमने। अगर आपके पास जो भी तेल अवेलेबल है आप वो यूज़ कर लें, ऐसा कोई मसला नहीं होता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये कि उससे जायका बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही इसके अंदर हमने डाल दी है प्याज हमने ली थी दरमियाने साइज़ की और उसे हमने क्यूब्स शेप्स में काट लिया था। तो इसे हम ज़्यादा बस नहीं फ्राई करेंगे, हल्का सा ही बस नरम करेंगे। कोई हमें गोल्डन ब्राउन या कुछ ऐसा नहीं करना है, बस हल्का सा सिर्फ नरम करना है। नरम होते के साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो और उसको भी ज़रा थोड़ा सा सौटे करने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून केचप। और केचप डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़े से सॉसेस। तो वो ये हैं कि थोड़ा सा लेंगे हम विनीगर 1 टेबलस्पून और इसके साथ ही हम ले लेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस। और इसके बाद हम लेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। और तीनों चीज़ें इसके अंदर शामिल करके हम उसे मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। और मिक्स करते ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च। और काली मिर्च को भी डाल के हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और उसके साथ ही हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक भी डाल देंगे। और नमक डाल के भी हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इतना कि ये चटकने लगता है ना ज़रा सा, इस तरीके से ऐसे मिक्स कर लेंगे हम इसको कि ये चटकने पर आ जाए ज़रा सा। देखते हैं, आपको दिखाते हैं ये किस पॉइंट पे हमें अपना फ्लेम ऑफ़ करना होगा। इसको पहले अच्छे तरीके से मिक्स करें और फिर बस इस पॉइंट पे हमने कर दिया था अपना फ्लेम ऑफ़। और इसके अंदर अब ये सारे के सारे हम डाल देंगे जो हमने ये बॉल्स बना के रखी थी। इसको बस अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम मिक्स करने के बाद करेंगे इसको डिश आउट। बहुत प्यार से, बहुत तरीके से, बहुत आराम से, बड़ी नरमी से इसे हमने मिक्सिंग करनी है इसकी, ताकि हमारी बॉल्स वगैरह टूटे नहीं इसमें। चलें जी, हमने कर लिया डिश आउट। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।